हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीट मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का पहला टॉपिक, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसका नाम है प्रतीक चिन्ह। इस टॉपिक में आपको राजस्थान राज्य से संबंधित जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ना है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान राज्य का वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी का जो वृक्ष है ये राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। यहाँ पर आप खेजड़ी वृक्ष का एक फोटो भी देख सकते हैं। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और क्या आपको याद रखना है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट खेजड़ी वृक्ष पर जारी किया गया था। ये आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे लिखा है, यह रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान कल्प वृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। इसे समी का वृक्ष भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष याद रखिए खेजड़ी वृक्ष। और क्या क्या खेजड़ी वृक्ष से संबंधित आपको याद रखना है कि ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है, इसकी जो लकड़ी होती है, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां जानवर खाते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इसके अन्य नाम भी याद रखिएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पक्षी है गोडावन। यहाँ पर इस चित्र में आप देख भी सकते हैं। 21 मई 1981 को गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, गोडावन ना लिखकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखकर आ जाता है विकल्प में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में गोडावन को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। स्थानीय लोग गोडावन को सोहन चिड़ी या शर्मीला पक्षी भी कहते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, तो वो इसे सोहन चिड़ी भी कहते हैं और शर्मीला पक्षी भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक गोडावन 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोरसन यानी बारां, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी बारां जिले में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। यह सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर और गुधनमेर भी कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अन्य नाम भी हैं ये, जो आपको याद रखने हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्य पक्षी, तो याद रखिए गोडावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा के पुष्प। 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोमेला अंडुलाटा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इसकी। पश्चिमी क्षेत्र में अधिक रोहिड़ा देखने को मिलता है। मार्च और अप्रैल में इसके पुष्प खिलते हैं। रोहिड़े के पुष्प गहरे केसरिया, हिरमीच और पीले रंग के होते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प का नाम मारवाड़ टीक है। अब इसे रोहिड़े को राजस्थान का सागौन कहा जाता है, यानी रोहिड़ा को राजस्थान का सागौन कहा जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है मजबूत और टिकाऊ होती है। तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सागौन किसे कहा जाता है, तो रोहिड़ा को। प्रश्न सीधा सीधा बहुत कम ही पूछा जाता है। प्रश्न हमेशा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पशु
तो राज्य पशु कौन है? चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी का। 22 मई 1981 को चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गैजेला बेनेटी। राज्य में जोधपुर में सबसे अधिक चिंकारे देखे जा सकते हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। हल्के भूरे रंग का एक सुंदर जानवर चिंकारा है। हिरन हर साल अपने सींग गिरा देते हैं, लेकिन चिंकारा के सींग आजीवन रहते हैं। और श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है? चिंकारा है। तो चिंकारे के बारे में आपको इतना याद रखना है। और जो हिरन होता है ये हर साल अपने सींग गिरा देता है, लेकिन चिंकारा के जो सींग होते हैं वह आजीवन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर इसको रोक देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य घरेलू पशु। राज्य की घरेलू पशु क्या है? ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बीकानेर में कैबिनेट बैठक में 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था। 29 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केमेलस ड्रोमेडेरियस। स्थानीय लोग ऊंट को रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊंटों की संख्या में राजस्थान भारत में सर्वोच्च है, तो ऊंटों की संख्या यहाँ पर अधिक है, तो ये आप याद रखिएगा। राज्य खेल क्या है? राज्य खेल है बास्केटबॉल। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जैसलमेर में। महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। एक बास्केटबॉल मैच में 10 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, क्योंकि दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। तो कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, दोनों टीमों में 5-5। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य नृत्य। राज्य का नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया वालम पधारो महारे देश। तो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय किसे है? बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई को। उदयपुर की मांगी बाई ने इस गीत को पहली बार गाया था। उस्ताद अली बख्श खान अल्लाह जिलाई बाई के गुरु हैं और यह गीत जो है मांड गायकी शैली में गाया जाता है, और यही पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखिए कि यह जो गीत है ये मांड गायकी शैली में गाया जाता है। तो छोटा सा वीडियो था, आपको क्या क्या याद रखना है एक बार फिर से देख लीजिए। आपका राज्य वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष, राजकीय पक्षी गोडावन, राज्य पुष्प रोहिड़ा के पुष्प, राजकीय पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का, और राजकीय घरेलू पशु ऊंट, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरिया वालम। तो इतना आपको याद रखने है। छोटा सा वीडियो है और इससे संबंधित एक दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।